गाइस गुड न्यूज ये है कि स्वीडन की फेमस मल्टीनेशनल फर्नीचर कंपनी आइकिया अपना सबसे बड़ा रिटेल स्टोर नोएडा में ओपन करने जा रही है। तो गुड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि इससे अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ने वाला है। और आज इस वीडियो में हम आइकिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको स्टार्ट किसने किया था, ये इतनी सक्सेसफुल कैसे हो पाई, फर्नीचर के फील्ड में आइकिया ने कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइकिया का जो रिटेल स्टोर नोएडा में ओपन होने जा रहा है, ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। कंपनी ने यूपी गवर्नमेंट के साथ 2018 में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। कंपनी ने यहाँ 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है और इस साल फरवरी में 850 करोड़ पे करके नोएडा के सेक्टर 51 में लैंड अलॉट कराया था। इस प्रोजेक्ट से काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली हैं यहाँ पे, और इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं, इसके बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। आइए डिटेल में बात करते हैं आइकिया की पूरी जर्नी के बारे में। आइकिया की फुल फॉर्म ये रही आपके सामने स्क्रीन पर। अगर मैं इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसी होगी: इनवर काम्प्राड एल्मटेरिड अगुनेरिड। नाम समझ में आया ना? चलो मैं समझाता हूँ। देखो ये स्वेडिश लैंग्वेज है, इसलिए नाम तो समझा दूंगा बट प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। एक्चुअली इनवर काम्प्राड आइकिया के फाउंडर का नाम था और एल्मटेरिड एक फील्ड था, वो फार्म था जहाँ इनवर काम्प्राड बड़े हुए थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था। और अगुनेरिड इनके होम सिटी का नाम है, तो ये थोड़ा इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो इनवर काम्प्राड का बिजनेस वाला माइंडसेट तभी दिख गया था जब वो सिर्फ 5 साल के थे। तो अब से मैं इनका नाम नहीं लूंगा, मैं इनको फाउंडर कह के बुलाऊंगा, ठीक है। इसी एज में उन्होंने बहुत सारे मैच बॉक्स बाय करके उसको डिफरेंट पर्सन को बेचा था। जब वो 10 साल के हुए तब तक वो पेन, पेंसिल, फ्लावर्स के सीड्स एंड क्रिसमस के डेकोरेशंस जैसी चीज़ें सेल करने लगे थे। वो पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। जब भी वो स्टडी में कुछ अच्छा करते तब उनके फादर उनको रिवॉर्ड के रूप में पैसे देते थे। लेकिन मोस्टली लोगों की तरह उन्होंने पैसों को पार्टी में नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने उन पैसों का यूज़ अपने बिजनेस में किया। वही बिजनेस जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आइकिया। 1943 के टाइम स्टार्ट किया था उन्होंने इस बिजनेस को। उस टाइम वो सिर्फ 17 ईयर्स के थे। स्टार्टिंग में आइकिया ने पिक्चर्स के लिए जो पेन्स, वैलेट्स एंड फ्रेम्स यूज होते हैं उनको बेचना स्टार्ट किया था। अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए वो मिल्क के ट्रक्स का यूज करते थे, जो उन दिनों वहाँ बहुत चलते थे। 5 साल बाद 1947 में उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स के बनाए हुए फर्नीचर्स को सेल करना स्टार्ट किया। कंपनी ने 1951 में अपना फर्स्ट आइकॉनिक कैटलॉग लॉन्च किया एंड फाइनली कंपनी ने 1958 में एल्म हल्ट में अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर ओपन किया। ये वही प्लेस है जिसे आज हार्ट ऑफ आइकिया कहा जाता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स इतने चीप प्राइस में अवेलेबल करा रही थी ना कि पब्लिक को डाउट था कि इतना सस्ता प्रोडक्ट है, पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी। यही मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए काम्प्राड ने पुराने वर्कशॉप को स्टोर में कन्वर्ट किया ताकि कस्टमर खुद विजिट करके प्रोडक्ट्स को देख सके, और ये आइडिया काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। फर्नीचर की शॉपिंग की जो कॉस्ट है उसको लो एंड उसको इजी करने के लिए उन्होंने स्मार्टली पैकिंग करना स्टार्ट की। जैसे कॉफ़ी टेबल का जो लेग होता है उसको फोल्ड करके उसे फ्लैट पैक करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही बाकी सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने स्मार्टली पैक करना स्टार्ट कर दिया ताकि शिपिंग इजी हो जाए। इससे डिलीवरी की कॉस्ट भी कम आती थी और इससे कस्टमर एंड आइकिया दोनों की मनी भी सेव होती थी। अब आइकिया ने कुछ ही सालों में कस्टमर्स का जो ट्रस्ट था वो तो जीत ही लिया था, बट बाद में लो प्राइसेस की वजह से उनके मैन्युफैक्चरर्स ने ही उनको बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। काम्प्राड ने ये प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी। उन्होंने प्रोडक्शन एंड डिज़ाइन को भी इन हाउस कर दिया।
मतलब खुद ही बनाने लग गए। उन्होंने अपने यहाँ ही फर्नीचर की डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड पैकिंग का काम स्टार्ट कर दिया। कॉम्प्राड का विजन था कि हर आदमी स्टाइलिश एंड मॉडर्न फर्नीचर अफोर्ड कर पाए, सभी को अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर वो प्रोवाइड करवाए जा सके। यही कंपनी का मोटो एंड आइडिया था जो आज तक चल रहा है, और इसी के साथ ये कंपनी आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद कंपनी स्वीडन के बाहर पूरे यूरोप में एक्सपेंड होने लगी। 1963 में नॉर्वे एंड 1969 में डेनमार्क में कंपनी ने अपने स्टोर्स ओपन किए। फिर उसके बाद 1980s में कंपनी की जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में ग्रैंड ओपनिंग्स हुई। और आज के टाइम की बात करें तो आइकिया 52 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है एंड इसके ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंड हुए जा रहे हैं। जर्मनी में कंपनी के सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं जो कि है 53 स्टोर्स। यूएस में भी 51 सेंटर है। ये कॉम्प्राड के स्मार्ट वर्क एंड विजन का रिजल्ट था। कॉम्प्राड काफ़ी सिंपल एंड शाय नेचर के थे। वो 20 सालों तक अपनी उसी वोल्वो गाड़ी को चलाते रहते थे एंड फ्लाइट में जो इकोनॉमिक क्लास होती है उसमें ट्रैवल करते रहे। आप इससे आइडिया लगा सकते हो वो कितने सिंपल थे। आइकिया के जितने भी नए स्टोर्स खुलते थे वो उनको विजिट करने जाते थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक वो ऐसा करते रहे। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, एक नया स्टोर ही तो खुल रहा है, मैं उसमें क्यों जाऊँ। वो कंपनी के छोटे से बड़े हर एक कदम में पूरी तरह इन्वॉल्व रहते थे। 2018 में 91 की एज में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने आइकिया के लिए कभी किसी से मनी बोरो नहीं की। यही आइकिया की स्ट्रेटजी भी रही कि बिजनेस से ही हुए प्रॉफिट्स को बिजनेस में इन्वेस्ट करना और कंपनी को आगे लेके जाना। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह के शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करती थी। अब इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। इस कंपनी को जो बिजनेस मॉडल में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज काम आती है वो है इसका फ्लैट पैक सिस्टम, जो नए अपार्टमेंट साइज के हिसाब से हर जगह सूट करता है। फ्लैट पैक का मतलब होता है कि किसी फर्नीचर के हर पार्ट को अलग अलग किया जा सके एंड फिर से उसे असेंबल भी किया जा सके। इसके अलावा कंपनी रीन्यूएबल सोर्सेज को यूज करती है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट एंड बिजनेस में बैलेंस मेंटेन रहता है। आइकिया के 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज में 1400 से भी ज़्यादा सप्लायर्स है। ये सप्लायर्स का एक बहुत बड़ा चेन है अराउंड दी वर्ल्ड। ये सप्लायर्स काफ़ी हेल्प करते हैं जब कंपनी किसी फ्रेश मार्केट में एंटर करती है। डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर के अलावा आइकिया कंपनी मार्केटिंग एंड सेल्स में भी इन्वेस्ट करती है। की पार्टनर्स की बात करें तो आइकिया कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है एंड WWF, यूनिसेफ एंड UNDP से नॉन प्रॉफिट पार्टनरशिप है। कंपनी कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करती है। कंपनी एक फैमिली कार्ड भी ऑफर करती है जिसके थ्रू कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलता है। आइकिया कंपनी मोर ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करती है, लेस शिपिंग कॉस्ट एंड मोर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करती है। अब आने वाले दिनों में कंपनी का इंडिया के कई सिटीज़ में स्टोर ओपन करने का टारगेट है, तो देखना होगा कि इंडिया में क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस के स्टडी के साथ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं, और दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।